जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलकर के चर्चा करते हैं और आज का टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जो भी आगामी परीक्षा है उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर परीक्षा में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विषय में, महत्वपूर्ण और चर्चित व्यक्तियों के विषय में हमेशा सवाल रहते हैं। तो ये आज का टॉपिक इसी मुद्दे पर केंद्रित है। तो आइए हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो चर्चित व्यक्तित्व 2022 में रहे हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू, हम सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, लेकिन सवाल अगर पूछेगा किस नंबर की हैं तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं। और ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं तो ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। और किस राज्य से तो उड़ीसा राज्य से। तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं और संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और उड़ीसा राज्य से। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं तो ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर? आगे परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग हम जो लोग जानते हैं 1 जनवरी 2015 को बना था और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर? तो नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। क्लियर? सुमन के बेरी, सुमन के बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लियर? अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। और परमेश्वरन अय्यर क्या है? नीति आयोग के सीईओ हैं। क्लियर? राजीव कुमार 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार। क्लियर? एस एस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो एस मुंद्रा BSE के अध्यक्ष हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी। आगे विनय मोहन क्वात्रा, ये विदेश सचिव हैं। अगर पूछे आपसे कोई विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव। आगे अजय कुमार सूद, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद, AK सूद। अजय कुमार सूद प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। क्लियर? दिनेश प्रसाद सकलानी, ये NCERT के अध्यक्ष हैं। NCERT के अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। और NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। NCERT की स्थापना 1961 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो NCERT के अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के अध्यक्ष और मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष। ये दोनों याद रखिए। अगला यश किशोर, ये SSC के अध्यक्ष हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? S किशोर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो यश किशोर SSC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर? दिनकर गुप्ता NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो NIA के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता। क्लियर? पंकज कुमार सिंह, ये BSF के महानिदेशक हैं। पंकज कुमार सिंह BSF के महानिदेशक हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के।
क्लियर, तो ये याद रखिएगा। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ, ये दोनों याद रखिए, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ और कुलदीप सिंह सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी, सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं गुरवीर पाल सिंह, ये एनसीसी के अध्यक्ष हैं। एनसीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरवीर पाल सिंह, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। क्लियर। समीर कामत, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं? तो डीआरडीओ के प्रमुख हैं समीर कामत। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इसके प्रमुख कौन है? समीर कामत। इसके प्रमुख कौन है? समीर कामत। आगे नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये जरूर याद रखिएगा, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की महानिदेशक हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। तो CSIR की महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। क्लियर। आगे UU ललित, ये भारत के 49वें CJI हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वो हैं UU ललित। ठीक, UU ललित हैं 49वें मुख्य न्यायाधीश। और इसके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो DY चंद्रचूड़। 49वें मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में हैं UU ललित, और 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो DY चंद्रचूड़। कौन बनेंगे? DY चंद्रचूड़ बनेंगे। इसको याद रखिएगा, ये UU ललित 49वें CJI और 50वें CJI कौन होंगे? DY चंद्रचूड़। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, इसको भी आप याद रखिए। क्लियर। माधवीपुरी बुच क्या है? सेबी की अध्यक्ष हैं। माधवीपुरी बुच कौन है? सेबी की अध्यक्ष। तो पूछे अगर सेबी की अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष। क्लियर। अगला सोमा मंडल, ये सेल की प्रमुख हैं। सेल की प्रमुख कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रमुख कौन है? सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल। CEO कौन है? सोमा मंडल। वी नागेश्वरन, ये वी नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी नागेश्वरन। इसको भी याद रखिए। M जगदीश कुमार, ये UGC के चेयरमैन हैं। UGC के चेयरमैन कौन है? UGC के चेयरमैन है M जगदीश कुमार। UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार, ये भी याद रखिए। अरुण चावला फिक्की के अध्यक्ष। अरुण चावला फिक्की के अध्यक्ष। अरुण चावला फिक्की के अध्यक्ष, इसको भी याद रखिए। R वेंकट रमणी 16वें महान्यायवादी। R वेंकट रमणी 16वें महान्यायवादी। R वेंकट रमणी 16वें महान्यायवादी। क्लियर। अगला अनिल चौहान, ये CDS हैं। अनिल चौहान कौन है वर्तमान में? तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये CDS हैं। तो वर्तमान में CDS कौन है? तो अनिल चौहान। क्लियर। अनिल चौहान ये वर्तमान में CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह पद तीनों सेनाओं का नियंत्रण करता है। यह जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है वह
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है? अनिल चौहान, इसको याद रखिए। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? यस सोमनाथ, यस सोमनाथ। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ, इसरो के प्रमुख यस सोमनाथ, इसको याद रखिएगा। क्लियर? आगे AK भल्ला गृह सचिव, अगर पूछे गृह सचिव कौन है तो AK भल्ला, गृह सचिव AK भल्ला। क्लियर? आगे एकनाथ शिंदे, ये तो सबको पता है, महाराष्ट्र के वर्तमान में CM कौन है? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के CM हैं। क्लियर? और साथ ही महाराष्ट्र में याद रखिए लोकसभा की कितनी सीट है? 48, राज्यसभा की कितनी सीट है? 19, और विधानसभा की कितनी सीट है? 288। 48, 19, 288। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीट है, इसको याद रखिएगा। विवेक कुमार क्या हैं? तो विवेक कुमार प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। विवेक कुमार प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। और प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के निजी सचिव विवेक कुमार और प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। क्लियर? ये भी याद रखिएगा। और सामंत गोयल कौन है? तो रा के अध्यक्ष, रा के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। ये एक खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो सामंत गोयल। रा के प्रमुख कौन है? सामंत गोयल। अब आगे देखते हैं SL थाउसेन, ये SSB सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष महानिदेशक कौन है? SL थाउसेन, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं SL थाउसेन, इसको याद रखिए। विजय सांपला, विजय सांपला राष्ट्रीय SC अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। R हरि कुमार ये नौसेना प्रमुख हैं। R हरि कुमार नौसेना प्रमुख, R हरि कुमार नौसेना प्रमुख। निधि छिब्बर ये CBSE के अध्यक्ष हैं। निधि छिब्बर CBSE के अध्यक्ष, निधि छिब्बर CBSE के अध्यक्ष। सोनाली सिंह ये लेखा महानियंत्रक हैं। लेखा महानियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति। आप जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। क्लियर? आगे पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता पीयूष गोयल। क्लियर? आगे प्रमोद चंद्र मोदी ये राज्यसभा के महासचिव हैं। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव। दिनेश कुमार खारा SBI के प्रमुख हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार खारा। गिरीश चंद्र मुर्मू ये हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, CAG है, कैग। वर्तमान में कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त। क्लियर? अगला है परेश रावल ये NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रमुख हैं। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रमुख कौन है? परेश रावल। क्लियर? अजीत डोभाल सबको पता है कि हमारे मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आगे PD वाघेला ये ट्राई के अध्यक्ष हैं। PD वाघेला ट्राई के अध्यक्ष, PD वाघेला
ट्राई के अध्यक्ष। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति, क्लियर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ, सुमन के बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष, राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, एसएस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष, विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव, अजय कुमार सूद प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के प्रमुख, एस किशोर एसएससी के अध्यक्ष, दिनकर गुप्ता एनआईए के महानिदेशक, एमए गगनपति एनएसजी के प्रमुख, संजय अरोरा आईटीबीपी के अध्यक्ष, क्लियर। संजय अरोरा जरूर याद रखिएगा, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक हैं। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। आगे गुरवीर पाल सिंह एनसीसी के प्रमुख हैं। समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की प्रमुख हैं। यूयू ललित 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? डीवाई चंद्रचूड़। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष, सोमा मंडल सेल के प्रमुख, वी नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार, एम जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष, अरुण चावला फिक्की के अध्यक्ष, आर वेंकट रमणी 16वें महान्यायवादी, अनिल चौहान सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन है? अनिल चौहान। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ। एके भल्ला क्या है? गृह सचिव। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम, विवेक कुमार प्रधानमंत्री के निजी सचिव और प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर, सामंत गोयल रा के अध्यक्ष, एसएल थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख, निधि छिब्बर सीबीएसई के अध्यक्ष, सोनाली सिंह लेखा महानियंत्रक, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता, प्रमोद चंद मोदी राज्यसभा में महासचिव, क्लियर। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, क्लियर। उसके बाद उत्पल कुमार सिंह लोकसभा महासचिव, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के प्रमुख, गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, क्लियर। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा महासचिव, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, क्लियर। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव। अगला गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी हो गए। यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त। परेश रावल एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन, क्लियर। उसके बाद अजीत डोभाल मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पीडी वाघेला ट्राई के अध्यक्ष, पीडी वाघेला ट्राई के अध्यक्ष। तो दोस्तों आज हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व के विषय में पढ़े, जो भारत में कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो चर्चित रहे हैं और किसी न किसी पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, उसके विषय में हम लोग आज देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें काफ़ी पसंद आई होंगी और कुछ हद तक आप लोगों को याद हो गई होंगी। आप वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसको आप बार बार देख करके अपने मन में बैठा लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।